हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। गाइस, आज हम क्लास 8 का एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कराएंगे। सी गाइस, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, polynomial, monomial, all these things you have learned in class 7. But in this class we are going to learn algebraic identities. Now what is the identities? Now I'm through example I'm going to explain you. Listen it carefully. 2x plus y equals to 3. So it is a equation. Chalo, let us take x value is 0, y value is also 0. Chalo, I'm going to put it. That is 0. 2 into 0 plus 0 equals to 3. Are they equal? No, na? So that means for this it is not the value or not the solution. From here we can conclude that left hand side and right hand side values are not equal. Chalo, next x equals to 0, y equals to 1. Let us check. 2 into 0 plus 1, that equals to 1. Again, left hand side and right hand side not equal, no? It is left hand side and that one right hand side. They are not equal. You can see this side 1 and that side 3. So they are not equal. Similar. So it is also not possible. Chalo, now x equals to 1, y equals to 1. Let us assume. So now left hand side is given 2 into 1 plus 1 into 1, that is means y means 1 only, 1 can write, equals to 2 plus 1 means 3 and that side also 3. So this is the solution, we can say. Now if I take suppose x equals to 2, that is the possible solution. X equals to 2, y equals to 1. Let us assume. So 2 into 2 plus 1, that is 4 plus 1, 5. And right hand side is what? 3. Are they equal? No. Left hand side value is 5, right hand side value is 3. So we can say that for particular value of x and y, it can be solved. So this type of expression is called equation. इक्वेशन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर हमें वैल्यू मिलता है ना, मतलब इक्वेशन क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एक्स और वाई का कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। लेकिन आइडेंटिटीज ये नहीं है। आइडेंटिटीज देखने में इक्वेशन जैसा ही है, लेकिन ये इक्वेशन से थोड़ा अलग है। तो इसमें तुम्हें क्या पता चला कि एक्स का वैल्यू अगर 1 होगा और वाई का भी 1 होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है ना। आइडेंटिटीज जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या है, सोचो हम एक आइडेंटिटीज चूज करता हूं जो लोग तुम सीखने वाले हो। a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab, or someone can say a square plus 2ab plus b square. So चलो अब देखते हैं दोनों साइड सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर हम a का वैल्यू 0 करें चूज और b का वैल्यू 1 चूज करें, तो यहाँ क्या होगा, a मतलब 0 प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर मीन्स 1। आप राइट हैंड साइड देखो एक बार, a का वैल्यू 0 मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 0, दैट इज 1। आ गया ना सेम। चलो फिर और कुछ वैल्यू चूज करते इसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए। देखने में इक्वेशन जैसा ही है, देखो। तो अगर हम चूज करें a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू ऑल्सो 1, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा बोलो, 1 प्लस 1 स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1, क्योंकि a और b बोथ वैल्यू क्या है, 1 है, दैट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब राइट हैंड साइड चूज करो। चलो देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 1 इंटू b मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। इसको अगर ऐसे लिखे, क्योंकि ज्यादा बच्चे को ये वाला पता है, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। तुम अगर रीअरेंज करोगे ना इन बिटवीन प्लस साइन ओवर देयर, सो यू कैन रीअरेंज देम। सो इक्वल्स टू 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, दैट इज 4। आ गया ना सेम। अब तुम कोई भी वैल्यू चूज करो, कोई भी, हमेशा ही ये सेटिस्फाई करेगा दोनों साइड। मतलब इस, तो अब समझ में आ गया ना। मैंने चूज किया था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3,
ये x का कुछ कुछ पर्टिकुलर x एंड y का पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या a एंड b का कोई भी वैल्यू चूज कर लो, तुम हमेशा ये जो एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस जैसे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि दिस इज अ आइडेंटिटी। ओके, सो दैट्स व्हाई ये चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इस टाइप ऑफ बहुत सारे आइडेंटिटीज है, तो वो हम लर्न करेंगे। तो पहला जो हमारा आइडेंटिटीज है तुम लोगों को पता चल गया गाइस। और एक बात है, देखो ये जो आइडेंटिटीज है ना, इसको याद रखने में बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है। कुछ दिन पहले ही मेरा एक जो स्टूडेंट है उसको पढ़ा रहा था, तो वो नया स्टूडेंट है मेरे लिए, 8 का ही है, वो स्टेट बोर्ड का है। तो उसने हमें पूछा कि सर मतलब उसका जो पेरेंट थे उन लोगों ने हमें कहा कि सर देखो ये जो है इसको फॉर्मूला कुछ नहीं याद रहता है, इसको मैथ्स भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने उसका पेरेंट को भी मैंने कहा। तो फिर 1 महीना हुआ मेरे मतलब पढ़ रहा है वो बच्चा, आई थिंक उसको अच्छा लग रहा है। और उसने 1 महीने में ही, देखो मिरेकल क्या है, 1 महीने में ये जो सारे आइडेंटिटीज है ना उनको याद आ गया है। वो एक्चुअली ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला हम लोग का जो स्टेट बोर्ड है उसमें क्लास 7 में है, और क्लास 8 में जो है ना वो है a प्लस बी होल क्यूब जैसा फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वायर वहां पे क्यूब, सारे 1 महीने में उसको याद आ गया। क्यों? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे का राज कुछ ऐसा, बस कुछ ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें इसका कोई मेमोराइजेशन कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें याद रखना है। हाँ, लेकिन एक बात तो सही है कि जो हम कहेंगे उसको तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, तभी तुम कर पाओगे। तो अगर सच में तुम्हें वो ट्रिक्स जानना है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर जिस दिन 25 से ज्यादा कमेंट आ जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, उस दिन हम वो ट्रिक बनाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों को। ओके, उससे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वो सारे एक बार देख लेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। Identity 1 and identity 2. First identity 1, see a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, and identity 2, a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Now you can see their all signs are same, only that plus minus sign are different. So a plus b का आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर मतलब पूरा जो एक्सप्रेशन है a एंड b, इसका जो एडिशन है, साम है, उसका स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को कह चुका हूँ कि अगर तुम्हें वो ट्रिक जानना है कि कैसे बिना याद रखे तुम इसको मतलब बिना मेमोराइज किए इसको याद रखोगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। 25 से ज़्यादा कमेंट आ गया तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, वो ट्रिक जो है बता देंगे। तो चलो फिर, अब देखो ये कैसे आता है। अब बताओ, कोई नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? उसका स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। सेम नंबर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू a के साथ ये जो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर के साथ पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे a, यहाँ पे हम देखो एक काम करते हैं, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, जैसे तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी चेंज कर देते हैं। चलो आप देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट a, देन ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें? a प्लस बी, ये वाला देखो कलर में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, कलर जो है ना। अंडरस्टूड ना? नेक्स्ट ये जो साइन है, इसी साइन को तुम्हें यहां लिखना है। ओके, फिर ये जो नंबर b के साथ क्या करना है? इस पूरे जो वैल्यू है a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो चलो फिर करते हैं। अब देखो मोनोमियल और बाइनोमियल है, बस बहुत इजी है। इसके साथ पहले a के साथ a को मल्टीप्लाई करोगे तो
ए इंटू ए स्क्वायर आएगा एक्चुअली, एंड इसको मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू बी प्लस, अब बी के साथ ए को करोगे तो बी इंटू ए, एंड बी के साथ बी को प्लस, क्योंकि साइन जो है प्लस, देखो अब तुम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन को प्लस माइनस मतलब उसका वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मतलब उसका साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस 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 बी इंटू बी। देखो बच्चों इसको और एक तरीके से याद रख सकते हो कि जो मोनोमियल के साथ तुम बाइनोमियल और कुछ भी ट्राइनोमियल किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तब उसके पहले का साइन देखो, अगर ये प्लस हो गया ना तो इसके भीतर में जो होगा उसका साइन एज इट इज रहेगा। अब माइनस में हम दिखाएंगे कि उसका साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे क्या होगा बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ एक चीज बताओ हमें, 5 इंटू 6 क्या है 30, और 6 इंटू 5 भी क्या है 30 है ना, तो इन दोनों का प्लेस अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या वैल्यू तो सेम ही हो रहा है, मतलब 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 ना, तो यहाँ पे a इंटू बी इक्वल्स टू क्या है b इंटू ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, दीज टू आर लाइक टर्म्स, so we can add nothing is there means 1 we can assume, so 1 plus 1 2 ab plus b square। समझ में आ गया? तो बस यही फॉर्मूला था इधर। अब इसको देखो, सेम मेथड फॉलो करने वाले हैं हम इधर कि a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो आप बताओ जब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तब क्या होगा, a के साथ a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे जो साइन है उसको यहां पे लिखना है, ठीक है। अच्छा चलो कलर चेंज करके लिखेंगे हम, कहे थे ना, तो a के साथ a माइनस बी मतलब इसको, तो यहां पे होगा a माइनस बी। अब इस ये माइनस साइन जो है यहां पे आएगा, फिर b है, b के साथ क्या होगा, किसको मल्टीप्लाई करना है, फिर से ये इस साइन वैल्यू को a माइनस बी। देखो अब पता चल गया ना, ब्लू कलर का ये इधर है और a माइनस बी ये वाला इधर है, फिर माइनस, फिर अगेन b है, ये ब्लू कलर का b ये वाला, और इनके साथ मतलब a के साथ पूरे यहाँ पे जो बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर b के साथ वही सेम चीज। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा बताओ, बहुत ही इजी है। a के साथ a को मल्टीप्लाई मतलब a स्क्वायर, एक बार डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं, हाँ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। a के साथ a हो गया, अब a के साथ b को मल्टीप्लाई करोगे तो ab। अब बताओ यहाँ पे साइन क्या होने वाला है, a जो है मोनोमियल उसका साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये साइन एज इट इज लिख देना है, और नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो कि a के आगे क्या है प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे जैसे देखो इस साइन कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस 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 है स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो याद रखो जो बाहर में नंबर है उसका साइन अगर माइनस हो तो भीतर में साइन प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और नहीं तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते करते करो। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो भीतर में जो जो साइन होगा वो सब चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस सोच सकते हैं हम, तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस a इंटू बी ए बी, और b इंटू ए करो, चलो एक और स्टेप करते हैं, b इंटू ए बी ए। अब यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस ऐसे भी सोच सकते हो, और नहीं तो बाहर क्या है माइनस साइन, तो भीतर में जो जो साइन है प्लस माइनस होगा माइनस प्लस होगा, इसलिए ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये दोनों लाइक टर्म क्यों है, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा ना कि 5 इंटू 6 क्या है 6 इंटू 5, दोनों ही वैल्यू क्या है 30, तो ए बी मतलब बी ए मतलब ए बी ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि 6 इंटू 5 की जगह पे 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म है, सो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1, सो 1 और 1 2, सो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया देखो ऊपर में। तो आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड वेल, एंड मेरा जो मैंने जो कहा वो भूलना मत कि अगर तुम्हें वो ट्रिक जानना है कि कैसे a माइनस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर याद रखेंगे बिना मेमोराइज किए, अगर तुम लोगों को याद हो गया तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, और नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम बनाएंगे वीडियो इसके ऊपर, ठीक है।
तो चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.